थाने सारा ने मारी तरफ से राम राम। आज आप सुनांगा शीतला माता की कथा। शीतला माता की पूजा होली बाद में अष्टमी तिथि तक कोई भी अच्छो सो शुभ दिन और शुभ तिथि देख के शीतला माता की पूजा करी से। जके दिन आप शीतला माता की पूजा करा तो बीऊ पहले दिन अपन भोजन बना के रख लेना चाहिए और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके सूर्य उदय होने पेना पहला दिन बनाए ठंडे बासी भोजन को भोग शीतला माता ने लगाना चाहिए। भोग लगा पूरे विधि विधान पूजा पाठ करके आपके पूरे परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना माताओं करनी चाहिए। ऐसा गया शीतला माता की कथा भी सुननी चाहिए। तो आज मैं थाने सुनाऊं शीतला माता की एक बहुत ही पौराणिक कथा। इन कथा ने श्रद्धा भाव सुनियो और ज्यादा जगह शीतला माता की पूजा पाठ करे बाने भी भेजियो। एक समय की बात है कि एक राजा का इकलौतो पुत्र हो बिन शीतला निकल गई। जी हाँ, अपनी भाषा में चेचक बोले तो बिन चेचक निकल गई। राजा का भी नगर के माई एक काछी रेम तो बिंगे बेटे ने भी बिन टाइम बिंगे बराबर ही शीतला निकल गई। तो काछी परिवार तो बापड़ो बहुत ही गरीब हो, भगवान को बहुत पक्को उपासक हो, वो पूजा पाठ में लग्यो रेन। तो जब बिंग बेटे ने माता निकली तो बन तो पूरे नियम धर्मा को पालन करियो। धार्मिक होने के कारण जका भी माता का टाइम जरूरी नियम आबा सारे नियमों को वो पालन करियो। जिया घर में साफ सफाई राखनी, नियमित रूप में भगवती माता की पूजा कर तो नमक खाने पर सारा गई पाबंदी, घर में ना तो सब्जी छमको लगान तो और ना ही खुद तली भुनी चीजें खान तो और ना आपके बेटे ने देन तो ना स्नान करके कोई गीला बाढ़ लेके बिन करने जान तो ना बिन शीशे में कदी मुंह देखने देता। ये कई बहुत नियम हुए माता या आकड़ा का आकड़ा और ही निकल जाए इन टाइम में। तो ये कई नियम हुए वो पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ सही को नहीं वे कि वह भी आप अगर शीशे मुंह देखा गीला बाढ़ लेके अगर कोई औरत बिन करने उठ जाए तो ऐसी चीजें अंदर ही अंदर दमक जावे। और अगर आप सारे नियमों को पालन करा तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तो काछी तो बिन टाइम सारे नियमों को पालन करियो तो बिंगो बेटो बहुत ही जल्दी ठीक हो गयो। और बिने राजा के बेटे ने चेचक निकलेड़ी तो जका दिन चेचक निकली बीन दिन हुई राजा भगवती के मंडप के अंदर सतचंडी को पाठ शुरू करवा दियो। तो रोजा ने हवन उनता बलि दे इस्ती राजपुरोहित ही हमेशा भगवती के पूजन में मगन रहता। राजमहल में रोजा ने कढ़ाई चढ़ती और तरह तरह का गर्म स्वादिष्ट भोजन बनता और सब्जियां का सागे सागे मांस भी पकानता। तो भोजन की जकी खुशबू आती बिन खुशबू राजकुमार को मन मचल तो और वो खान वास्ते जिद करतो। तो राजा तो एक ही बेटो और वो ही खूब लाडलो। तो राजा एक दो बार बिन मना करता और बाद में बिंगी जिद पूरी कर देता। अभी यहाँ के वे कुछ को नहीं वे, मैं भगवती को पूजन करवाने लाग रही हूँ, सारो खिन ठीक हो जिसी। तो यूं बिंगी माता ठीक होने के बजाय बढ़ने लग गई। धीरे धीरे बिंगे शरीर पर मोटा मोटा फोड़ा निकल गया। अब वहाँ खुजली जलन होने लग गई। अब शीतला की शांति वास्ते राजा जितना ही उपाय करता वो शीतला का प्रकोप तो बितो ही बढ़तो जानतो। क्यों राजा तो ध्यान को नहीं हो, आपके अज्ञान के अंधेरे में सारा ही काम उल्टा करता। तो राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। अब बाकी समझ में को नहीं अभी के करूं। तो राजा आपके मंत्रियान के वे भी मैं तो सब कुछ कर हूँ फिर भी शीतला माता को प्रकोप शांत को नहीं वे। अब मन के करना चाहिए, मेरे वास्ते तो मेरो बेटो ही सब कुछ है। तो राजा यहाँ कर गिर बहुत ही दुखी हो गिर रोन लग गया। तो बैठे इतने एक राजा को गुप्तचर आ गयो, वो बताने लग गयो खैर महाराज काछी के पुत्र नहीं माता निकली पर वो तो बिल्कुल ठीक हो गयो थोड़े से दिनों में। तो सुनता ही राजा बहुत ही हैरान हो गयो और कहने लग गयो कि मैं तो शीतला माता की इतनी पूजा पाठ करूं और फिर ही मेरो बेटो ठीक होने की बजाय ज्यादा ज्यादा रोगी हूं तो जावे। काछी कन तो कहीं है ही कोनी करने वास्ते बिना सेवा पूजा पाठ ही बिंगो बेटो ठीक हो गयो तो वह तो बहुत ही मोटी बात है। वो सोचतो रहो, सोचता सोचता राजा नींद आ गई। तो राजा नींद में एक सपनों आयो। सपने में राजा देखे है कि एक सफेद कपड़ा पहरेड़ी भगवती माता बिन दर्शन देगे कियो क्या हे राजन मैं थारी सेवा अर्चना बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, वही कारण है कि थारू पुत्र आज तक जीवित है। तो राजा शीतला माता ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहने लग गया भी माता अगर मेरी सेवाओं पूजा पाठों थे इतना खुश हो तो मेरे बेटा नहीं तो दुखी किया कर रखियो। तो माता कहने लगी कि राजा थे शीतला माता के कोई नियम धर्म को पालन कौन करियो, सारा जगह बिंगा जरूरी नियम आ उल्लंघन करियो आई वजह है कि थारो बेटो आज तक ठीक को नहीं हुयो। तो राजा के ओ भी आज तक मेरा गलती होगी, मैं तो अज्ञानी हूँ, कोई चीज को ध्यान को नहीं। अब थे मन बताओ भी मन के करना चाहिए।
तो माता कहने लगी कि तने ई हालात में नमक को प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नमक रोगी के पोड़ांग में खुजली वे घरे जकी भी सब्जी बनाओ बिम छमका ना लगाओ। एर चेचक काले के करने कोई भी आदमी ने आनो जानो नहीं चाहिए। एर स्नान करेड़े व्यक्ति ने भी बिंगे नजदीक नहीं जाना चाहिए। जिते तक चेचक को जोर रहे तो चेचक के मरीज ने कभी भी शीशे मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर राजा आ सारे नियमों को तू पालन करेगो और तेरे पुत्र ने ध्यान रखेगो तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगो। तो सारा विधि विधान समझा के और भगवती माता तो अंतर ध्यान होगी। दूसरे दिन हुई राजा जिया भगवती माता बतायो बस सारे नियमों को पालन करियो तो राजकुमार की तबीयत में सुधार होने लग और वो बहुत ही जल्द ठीक हो गयो। तो बीहू बाद में राजा हर साल शीतला माता को व्रत रखगी, पूरे विधि विधानों पूजा पाठ करता और ठंडे बासी भोजन को भोग लगाता। हे शीतला माता, जिया थे राजा की सारी भूल माफ करी, बिया हमारी भी कोई भूल चूक हुए तो माफ करियो और थारी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे पर और हमारे बच्चा पर बनाई रखियो। जय हो शीतला माता की।